हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका मैथ क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसकी सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक यू विद दैट। और आपको कैसा लगा पुरानी वाली वीडियोस जितनी भी हमने करी थी, प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। ये आपको सब समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आज हम यही वाली जो एक्सरसाइज है, सेकंड वाली एक्सरसाइज सीबीएसई में एनसीईआरटी में है, उसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो उसमें आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं ना, वो आपको सारे अप्लाई करने हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं क्विक रिकैप करती हूँ। आपको ये अपने सामने रखना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अभी तो आपको शायद याद ना हो, कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये अपने सामने रखना पड़ेगा। बिगनिंग में शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यूज करते करते आपको ये लर्न भी हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे कि अगर जैसे साइन 45 डिग्री आएगा तो आप 1/√2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें √2/2 है, लेकिन इसका आप जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो आप 1/√2 लिखेंगे। ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे, ये याद रखिएगा। और tan 30 1/√3 लिखेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा और चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपकी ये सेकेंड एक्सरसाइज है, जिसके अंदर ये आपको कुछ 5 पार्ट्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम 2 क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। 5 है, 5 में से एटलीस्ट मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो बाकी सोल्यूशन है ही। बहुत इजी है, छोटी एक्सरसाइज है, आपको इतना डिफिकल्टी नहीं आएगी। साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए, अब आपको साइन 60 डिग्री नहीं पता, शायद बिगनिंग में आप यूज करें, तो आप पीछे जाकर देखें, अपने पास रखो वो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स है। तो इसके अंदर आपका साइन 60 है √3/2। लिखिए इसको इक्वल टू √3/2। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। cos 30 भी देखिए क्या है, cos 30 भी आपका √3/2 है, तो लिखिए उसको। आगे बढ़िए, साइन 30 डिग्री। देखिए आगे साइन 30 क्या है, साइन 30 आपका 1/2 है, लिखिए आगे। और cos 60 क्या है, cos 60 भी 1/2 है, लिखें। तो अब आपको ये फर्दर सॉल्व करना है। इवेलुएट का मतलब होता है आपको वैल्यू निकालनी है, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3। जब ये चीज दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 3 ही बचता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स है ऑल टुगेदर, सेम थिंग है, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स है, तो 3 आएगा ना बस। और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 1/4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपके फ्रैक्शन दोनों डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ आपको न्यूमरेटर ऐड करना होता है, 3 + 1 विच बिकम्स 4। ठीक है, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आंसर है आपका। इजी। चलिए एक सेकेंड पार्ट और सॉल्व करके देखते हैं, वो कितना इजी है। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री। अब इस केस में आपको देखना पड़ेगा tan 45 है क्या। tan 45 आपका है 1, तो आप इसकी जगह 1 लिखें, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज tan² है। ठीक है, और cos 30 क्या है, cos 30 आपका है √3/2, तो इसको भी लिखिए, और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 क्या है देख लीजिए, √3/2 है, तो उसकी जगह लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 1 का जो स्क्वायर होता है मीन्स 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन। ठीक है, 1 और 1 दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा, 2 होगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपको इसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, पहले ही बताया मैंने आपको, 3 हो जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में है तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये 3/4। अब ये दोनों तो सेम लगता है तो ये कैंसिल कर सकते हो आप, तो आंसर क्या है, 2। आई होप आप सबको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिंपल सोल्यूशन है। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, वो 5th पार्ट लेती हूँ, 3rd और 4th इजी हो जाएगा,
थोड़ा सा फिफ्थ पार्ट लेते हैं जो थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं, तो हम फिफ्थ पार्ट लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, लिखें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, डिग्री का आपको सिंबल बनाना है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। एक बार पीछे मिलकर देखें, यही है। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, लिखिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज रखेंगे। cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है, तो आप 1/2 होल स्क्वायर करेंगे। फिर 4 sec स्क्वायर 30 क्या होता है? 2/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर होएगा। माइनस tan 45 में पीछे लिखा है आपने, वो 1 होता है, डिवाइडेड बाय, और साइन 30 क्या है? 1/2, और ये cos 30 क्या है? √3/2 होल स्क्वायर। अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो अब मेन आपकी जो एक्यूरेसी आएगी कि आप कितना अच्छा सॉल्व करते हैं, कितना अच्छा फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है आपको, वही है बस। तो अब 1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा? 16, और √3 का स्क्वायर मतलब 3 ही बचेगा, माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब 1/2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, और ये क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखिए, ये जो पार्ट है ना 1/4 और 3/4, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, 4/4 1 हो जाता है। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? आपके पास तो ये बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये तो फिर से फ्रैक्शंस हो गए, तो फ्रैक्शंस को तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इस तरह से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 4 और 3 का क्या आता है? 12 आता है। तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, सो 5 टाइम्स 3 क्या हो जाता है? 15। ऐसे ही 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? 4, और 4 टाइम्स 16 64 होता है, माइनस 12 हो जाएगा। सॉल्व करो फर्दर, तो जब आप फर्दर सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 67/12, और यही आंसर है। आगे आपको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आपको अभी तक जो भी इसमें यूज करना था वो सिर्फ आपको वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स की है ना, वो यूज करनी थी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करनी अच्छे से आती है, वो एंगल्स लर्न आते हैं, और बाकी तो सिर्फ आपकी सोल्यूशन होती है स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे डिनोमिनेटर लेना है, कब आपको कैसे प्लस माइनस करना है, सिर्फ वही बात। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपकी बुक में ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। जब हम चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, और उसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। अब जस्टिफाई और चॉइस, इसका मतलब ये है कि आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई मेरा आंसर जो मैंने प्रूव करा है, ये 1 है, 0 है, 2 है, कुछ भी आता है वो यही है, और वो क्यों है। तो जस्टिफाई के लिए मैं चलो सेकेंड पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है। 1045 1 है, तो आप इसको सॉल्व करिए। 1045 1 है, तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया? 1 + 1 होल स्क्वायर। अब 1 - 1 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0/1, और ये 0 ही आएगा। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा ना आपका 0, तो वो आप उसको टिक करोगे और वो सॉल्व करके दिखाओगे, बस हो गया। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट भी करोगे, 1030 की वैल्यू डालोगे दोनों जगह, और देखिए फिर जब आपका आंसर फाइनल आंसर आता है उसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको जो गिवन है वो लिखो सबसे पहले। tan a + b = √3। अब आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जाओ और देखो कि √3 कब आता है। tan के केस में √3 कब आता है? जब हमारा tan क्या होता है? 60 डिग्री होता है। जब हमारा tan 60 डिग्री होता है तब √3 आता है। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि मैं तो tan tan कैंसिल कर सकती हूँ दोनों साइड से। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड से बचता क्या है मेरे पास? मेरे पास बचता है a + b 60 डिग्री, और मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान, ठीक ठीक है। और दूसरा वाला एक हमें एक और चीज गिवन है, एंड ऑल्सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन था, सेकंड पार्ट में गिवन ये है कि tan a - b = 1/√3। अब 1/√3 कब होता है tan के केस में? जब tan हमारा 30 डिग्री होता है। तो लिखो वो
tan 30 डिग्री। और जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है ना, ऐसे ही मैं सेकंड भी इक्वेशन बनाऊंगी। tan tan कैंसिल कर दिया मैंने दोनों साइड से, और मेरे पास आ गया a माइनस वी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं a और b की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, तो अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम दोनों को ऐड करते हैं। करने से क्या होगा, करने से ये होगा, जैसे ही आप लिखोगे एक के नीचे एक ये दूसरी दोनों इक्वेशन, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ये होने वाला है, जब ऐड करोगे तो b तो कैंसिल ही हो जाता है, आपके पास सिर्फ 2 a की वैल्यू आपको निकालनी है। a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 90/2 विच इज 45 डिग्री। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू आ गई, और b की कैसे निकालोगे, जो भी a की वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आपके पास b की भी आ जाएगी। इन सपोज आप फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल दो। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जब फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास b की भी वैल्यू आ जाएगी। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। तो जब आप आंसर लिखोगे फाइंड a एंड b, तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। था ना आसान। हाँ, तो अब क्या है कि बहुत सारी चीजें आप जो लर्न करते जा रहे हो ना, इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी आप कर रहे हो इनटू वेरिएबल, और सिंपल आपके स्टेप्स रहते ही हैं कैलकुलेशन के। तो बस यही सब चीजें आपको यूज करनी है, कुछ डिफरेंट था नहीं, सिर्फ आपको टेबल लर्न करनी है। और आज जो हमने सीखा है सबसे छोटी और सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी। प्लीज इस आप लोग जाके इसको अच्छे से फिर से देखें, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई और अपने आप प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप परफेक्ट और परमानेंट हो ही जाओगे अपनी लर्निंग में, जैसे मैं कहती हूँ। तो बाय देन, राइज एंड शाइन, और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।